जिंदगी में इट्स अ गिवन दैट सम पीपल आर गोना लूज फीलिंग्स फॉर यू, बट इट्स नॉट अ गिवन दैट यू विल लूज मार्क्स इन योर क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। अगर आपके पास 3 दिन है या 3 दिन से ज्यादा है और आप 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, यू वांट टू स्कोर अप टू 100 मार्क्स इन क्लास 12 इंग्लिश, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। गाइस, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो ना, अभी मेरी बातें सुन रहे हो, अभी के अभी हाइप कर दो, वीडियो को हाइप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज फॉर 3 days एंड स्कोर अप टू 100 मार्क्स। अगर आपके अंदर ये डिजायर है तो मैं आपको उसको अचीव करने में हेल्प करूंगा। माय नेम इज ऋत्विक, आई स्कोर 96.2% इन क्लास 12। मैंने रामजी कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं द थिंग्स आई हैव लर्नड ओवर द पास्ट हाफ अ डेकेड प्लस ऑफ टीचिंग क्लास 12 इंग्लिश, कि कैसे आप इस स्टडी प्लान को जो मैंने आपके लिए बनाया है और थोड़ी स्टडी टिप्स जो मैं आपको आज देने वाला हूं, अप्लाई करके आप अप टू 100 मार्क्स स्कोर कर पाओ इन योर क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम फॉर 2026 व्हिच इज हैपनिंग ऑन द 12th of March। और बच्चे कह रहे थे सर हमारा मैथ्स का एग्जाम है, हमारे पास तो 2-3 दिन ही होंगे एग्जाम के लिए। बहुत लोग कह रहे थे सर हमें भी सिर्फ 2-3 दिन लगाने हैं इंग्लिश में, आप हमें बता दो कैसे करना है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा दिन है, डोंट वरी, फिर भी प्लान को फॉलो कर सकते हो, है ना बढ़िया। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा कि ये कर लो, यही होगा, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू द रॉ, ट्रू, ब्रूटली ऑनेस्ट फैक्ट्स, ब्रूटली ऑनेस्ट स्टडी प्लान कि अगर आपने इतना काम नहीं किया तो प्लीज इतने हाई नंबरों के सपने मत देखना। पहले स्टडी प्लान दूंगा, फिर आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है। एंड तक देखना बहुत जरूरी है। 3 दिन का स्टडी प्लान है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर देते हैं। डे 1 को उठ के तैयार हो जाना, क्योंकि आज आपको टैकल करना है फ्लेमिंगो। उठ के एक्सपेक्ट करना अभी 5.5 घंटे लगने हैं टू कवर दीज फ्लेमिंगो चैप्टर्स। द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप एंड एवरीवन्स फेवरेट डेलुलू चैप्टर, गोइंग प्लेसेस। पे स्पेसिफिक अटेंशन टू रैट ट्रैप एंड गोइंग प्लेसेस। मुझे लग रहा है इस बार इससे काफी क्वेश्चंस आएंगे। अगेन नॉट सेइंग कि दिस इज एनी प्रेडिक्शन, इट्स जस्ट माय इंट्यूशन। और हाँ गाइस, डे 1 पे अगर टाइम बचे ना, एक ऐसा चैप्टर कर लेना जिससे बच्चे बहुत ज्यादा समहाउ डरते हैं या पसंद नहीं करते। दिस इज पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। डोंट वरी, जो मैं आपको रिसोर्सेज सजेस्ट करने वाला हूं वो इस चैप्टर को आपके लिए इजी और एंटरटेनिंग बना देंगे। अब आपको पढ़ना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अच्छे रिसोर्स से मैं आपको रिसोर्सेज रेकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक समरी देखनी है। नंबर 2, उसके बाद आपको एक इन डेप्थ लेक्चर देखना है। और नंबर 3, आपको खुद बैठ के एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। आई डोंट रेकमेंड डूइंग अ रीडिंग और रीडिंग द चैप्टर बिफोर यू वॉच द समरी और एन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन एप्ट रिकमेंडेशन। लेकिन एनसीईआरटी को अभी भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप लेक्चर्स देख लोगे, आप एक समरी देख लोगे, यू विल गेट थ्रू द एनसीईआरटी फास्टर। एंड दिस टाइम बहुत लोग आपको कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल मिसगाइडेंस, यू नीड टू डू इट। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपसे। अगर आप एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में यूज नहीं कर रहे, यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑन मार्क्स। देन यू विल कवर द फॉलोइंग पोएम्स। द फर्स्ट पोएम यू आर गोइंग टू कवर इज मदर एट 66 by Kamala Das. Then you're going to cover Keeping Quiet by Pablo Neruda, and then you're going to be studying A Thing of Beauty. A Thing of Beauty किस पोएट ने या पोएटेस ने लिखी है, कमेंट्स में अभी के अभी मुझे बताओ। Focus on the central themes, focus on all the poetic devices, specifically metaphors, transferred epithet and similes, and key lines पे जरूर फोकस करना। जैसे ग्रीन वॉर्ड्स वाली लाइन हो गई, थिंग ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स हो गए, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने लेक्चर्स में वैसे बता रखी हैं। लेकिन रिमेंबर, पोएट्री में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट थिंक कि पोम्स तो इतनी छोटी सी हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। नहीं होंगी। ये जो हमने 3 पोम आज करनी है डे 1 ऑफ द स्टडी प्लान पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोम्स हैं और सबसे ज्यादा थीमेटिक पोम्स हैं। इसके बाद रोड साइड स्टैंड वाली पोम आती है, वो तो खैर लेस सेड द बेटर, लेकिन मैंने उसको स्टडी प्लान में आगे इंक्लूड करा ही है। वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड पोम है। आंट जेनिफर टाइगर्स फिर भी सिंपल पोम है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इतना याद करने को उसमें नहीं है। तो ये 3 पोम्स आपको डे 1 पे कर लेनी है। बाय द वे, कॉफी पीनी है? ले लो। लिटरेचर में याद करना, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, की डायलॉग्स और की लाइंस और की डिस्क्रिप्शंस को आपको हाईलाइट करना है। एंड यू मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 पैरेलल क्वेश्चंस एंड नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस। आप कहोगे सर ये क्या होते हैं? डोंट वरी, वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा इनको कैसे आपको पढ़ना है। डे 2 भी बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है। आज आप करने वाले हो विस्टास और राइटिंग स्किल्स। विस्टास की बात करें, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि विस्टास में बहुत लंबे, बहुत डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। यू विल स्टार्ट दिस ऑफ बाय द 3rd लेवल बाय जैक फिनी, देन यू विल डू द टाइगर किंग बाय कल्की, देन यू विल डू अ रिलेटिवली सिंपल चैप्टर, लेकिन इसमें रोड लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स। दिस इज गोना बी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी, एंड देन यू आर गोना फिनिश ऑफ द डे फॉर विस्टास एटलीस्ट। उसके बाद भी पढ़ाई है बाय द एनिमी। ये किसने लिखा है इसको भी कमेंट्स में मुझे अभी बताओ। देखो गाइस, वीडियो देखते देखते रिवीजन हो रही है, एंट इट आइडियल। नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस के लिए स्पेशली आपको अब बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फॉलो द सेम स्टेप्स आई टोल्ड यू फॉर फ्लेमिंगो बाय द वे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी पढ़ोगे, मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग योरसेल्फ कि ऑथर ने ऐसी लाइन क्यों लिखी है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू शो मी, नॉट जस्ट टेल मी। अगर आपको अभी बातें समझ नहीं आ रही, वीडियो को एंड तक देखो, अभी प्लान समझ लो। इसके बाद आपको सारे के सारे राइटिंग स्किल्स करने हैं, एंड यस आई मीन सारे, रिपोर्ट, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, आर्टिकल राइटिंग, नोटिसेस, जितने भी आपके हैं सारे के सारे आपको करने हैं। लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दिन अगर आपको कुछ भी ना हो पाए, you're आउट ऑफ एनर्जी और समथिंग, एटलीस्ट डू ऑल द नोटिसेस एंड फिक्स्ड लाइंस। मैंने एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर बना रखा है 47 मिनट्स में, मैं आपको सारे राइटिंग स्किल्स सिखा दूंगा उस लेक्चर के थ्रू, उसको देख लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है देन यू कैन वॉच मोर डिटेल लेक्चर्स सच एज द वंस अवेलेबल इन द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। डे 3 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स पे बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए ऑफर लगा दिया है। दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट रिसोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश। इसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, तो आपको खुद एनसीईआरटी खोलनी नहीं पड़ेगी, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ विद आंसर की मिलने वाली है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, भर भर के मटेरियल है। 3 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, 2 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, 1 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हो, हमसे स्टडी प्लान मांगते हो, हम आपको दे देंगे। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। Day 3 we're going to be finishing off the remaining chapters of literature and doing some important questions. Day 3 पे roadside sand, Aunt Jennifer's Tigers, The Interview, 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के और बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्बर्तो एको वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, उससे यूजुअली इंटरस्टाइजेस ऐसी ऐसी चीज़ों का क्वेश्चन आता है। अगेन आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, यू हैव टू स्टडी द एंटायर चैप्टर एंड इफ यू हैव टाइम स्टडी इंडिगो एज वेल। अगर 3 दिन का ही स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो तो आपको इसी दिन इंडिगो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास और दिन है तो यू कैन कवर इंडिगो आफ्टर दिस। थोड़ा ज़्यादा आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी, इंडिगो से इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा इन डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स फॉर द डे विच आर गोइंग टू बी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसके, लेकिन आसान है अंडरस्टैंड करने के, और थोड़ा सा डेप्थ वाला चैप्टर है लेकिन नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, इज गोइंग टू बी ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। बोलोगे सर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्टडी प्लान में बात नहीं करी। आई विल बी ऑनेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 3 दिन में यू कैन नॉट बिकम अ मास्टर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन यू कैन डू 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अ डे, और उसके लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। सो अगर आपको ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है, लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। और अगर आप अपडेटेड वीडियो चाहते हो, डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक वन फॉर यू। उसको देख लेना एंड ट्राई टू जस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन अ डे विद द ट्रिक्स आई हैव टोल्ड यू देयर। अब आप बोलोगे सर हम पढ़ाई कहां से करें, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी नीड टू यूज। नंबर 1 रिसोर्स आई वांट टू गिव यू इज द ग्रैंड गाइड एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बेसिकली जब मैं कह रहा था आपको समरी देखनी चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन चाहिए टू द चैप्टर, दिस इज द बेस्ट। इसमें मैंने ही आपको पढ़ाया है, एनिमेटेड फैशन में पूरी स्टोरी कवर्ड है, और बढ़िया वॉइस एक्टिंग नरेशन के साथ आपको स्टोरी के काफी डिटेल्स याद हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्पीड सीरीज बाय ग्रैंड गाइड। स्पीड सीरीज में हमने राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर को कवर कर डाला है। वहां पे आपको हर एक चैप्टर की बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो या फिर ग्रैंड गाइड प्रो मैक्स के लेक्चर्स देख सकते हो। उधर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाले भी मिल जाएंगे। ये मोर देन इनफ होंगे फॉर राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ट्रिक्स का वीडियो देखना है, एंड यू नीड टू एटलीस्ट डू 1 क्वेश्चन अ डे। मैं आपको टिप्स दूं पढ़ाई करने के लिए। नंबर 1, अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड टास्क। अगर आपने अभी तक पूरे साल इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करी है, प्लीज डोंट थिंक कि इंग्लिश एक आसान एग्जाम है, आसान सब्जेक्ट है। इट इज नॉट। यू माइट फाइंड इट ईजी, बट स्कोरिंग मोर देन 90+ इन इंग्लिश इज वेरी हार्ड। बट यू मस्ट प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एंड नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता, आई लिंक माई वीडियोस फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन। जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, वैसे अगर आप स्पीड सीरीज देखोगे, प्रो मैक्स के लेक्चर्स देखोगे, उनके लाइव सेशंस अटेंड करोगे, ऐसी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी कि आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन उनको आंसर करना आपको आना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लेना, अपडेटेड वीडियोस भी आ ही रहे हैं, और जो पहले के डाल रखे हैं वो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। गाइस कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। ग्रैंड गाइड को सब्सक्राइब कर लेना, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एवरी रिसोर्स आई हैव टोल्ड यू, स्पेशली द प्रो मैक्स कोर्स। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, एंड ऑब्वियसली द एनिमेटेड वीडियोस एंड द स्पीच सीरीज। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। यू नो आई वांट यू टू बी द बेस्ट पॉसिबल क्लास 12 इंग्लिश ग्रैंड गाइड चैंपियन। यू हैव इट इन यू। कभी मत सोचना कि आप ये नहीं कर सकते, कि आप इतने नंबर नहीं ला सकते। आप सबके अंदर पोटेंशियल है। इट इज जस्ट वेटिंग टू गेट आउट देयर इनटू द वर्ल्ड। सो मेक इट हैपन। Stay committed to your goals, and I have absolutely no doubt that you're going to excel.